नंबर 16 में देखिए सल्फर। अभी ये सल्फर भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 का। तो ये देखा बेटा, जो सल्फर है ये नेटिव प्लेस में भी मिलता है और कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है। जनरली सल्फर के कंपाउंड आप पढ़ते हो सल्फेट, सल्फाइड, हाँ, या आप देखते हो सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइट, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी रहता है सल्फर। और उसके कुछ आप देखते हो कि सल्फाइड में जो आयरन पायराइट है, हाँ, आयरन पायराइट यानी FeS आयरन पायराइट Fe2S, या फिर आप देखते हो कैल्शियम आयरन पायराइट के साथ कॉपर पायराइट Cu2S। तो ये कुछ सल्फाइड है जो सल्फर के आप देखते हो। या फिर सल्फेट में आप देखते हो मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कॉपर सल्फेट। तो इस फॉर्म में आपको सल्फर दिखाई देता है। वो फ्री स्टेट में भी रहता है एज वेल एज नेटिव फॉर्म में, जिसको आप बोलते हो फ्री स्टेट में भी रहता है और कंपाउंड फॉर्म में भी रहता है। तो अब ऐसे सल्फर के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है ग्रुप नंबर 16 में। सबसे पहले देखेंगे हम एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ सल्फर। तो सल्फर एग्जिस्ट इन फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म। सबसे पहला है मोनोक्लिनिक, उसके बाद रोम्बिक, बराबर है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, बराबर है। उसके बाद आप देखते हो साइक्लोS6 सल्फर, और उसके बाद है प्लास्टिक सल्फर, और सबसे लास्ट है मिल्क ऑफ सल्फर। तो इस फॉर्म में भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट होता है। तो मिल्क ऑफ सल्फर इज नथिंग बट डी 12S, जिसमें 12S सल्फर के पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ सल्फर। ये हमारे मेडिसिन में भी यूज होता है, मिल्क ऑफ सल्फर। सल्फर को संस्कृत में शब्द है शुलवारी, यानी कॉपर का शत्रु, बराबर है। तो सल्फर कॉपर की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए उसको शुलवारी बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट दी एनिमी ऑफ कॉपर, कॉपर का शत्रु, बराबर है। तो मिल्क ऑफ सल्फर, सल्फर, ये सब क्या है, सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में आप क्या करोगे, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहला कंपाउंड है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड्स। नंबर 1 पे देखोगे आप सल्फर डाइऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड में देखो उसका प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। व्हेन सल्फर इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। उसी के साथ आप देख सकते हो लेबोरेटरी मेथड में आप सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाते हो, कॉपर की रिएक्शन करते हो H2SO4 के साथ, तो उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इंडस्ट्रियल मेथड में आप आयरन पायराइड को क्या करते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। तो वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर में आप देख सकते हो कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नेक्स्ट कंपाउंड जो है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का H2SO4। ये आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर ये आपके बॉडी के स्किन के ऊपर आ गया, यानी आपके स्किन पे आ गया, तो वहाँ से स्किन से पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको आप बर्निंग भी बोलते हो, बर्निंग ऑफ स्किन। तो H2SO4 इज वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आपको याद रखना है कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम में आता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है। जब भी फूड प्रिजर्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड आता है, और H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम में आता है। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स H2SO4 इज ऑल्सो एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम में आता है। H2SO4 को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या लीड चेम्बर मेथड से बनाते हैं। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 इज डन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लीड चेम्बर मेथड, बराबर है। उसके अलावा आप H2SO4 को यूज़ कहाँ करते हो, लीड एक्यूमुलेटर नाम की जो सेल बनाते हो आप, लीड बैटरी, बराबर है, लीड स्टोरेज बैटरी। तो लीड एक्यूमुलेटर सेल में आप 68% कितना, 68% H2SO4 आप उसमें यूज़ करते हो, बराबर है।
तो इस तरीके से कुछ H2SO4 को आपको पता करना है H2SO4 के बारे में। अब इसमें जो H2SO4 है वो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हो, तो उसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं वैनाडियम पेंटॉक्साइड। क्या बोलते हैं? V2O5। तो वैनाडियम पेंटॉक्साइड इज यूज एज अ कैटालिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब होंगी, H2SO4 का जब प्रिपरेशन होगा तो उसमें वैनाडियम पेंटॉक्साइड वर्क करेगा एज अ कैटालिस्ट के तौर पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4 में हम देखेंगे कि वो डायएसिडिक है या डायबेसिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 बराबर है। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ अ डायबेसिक एसिड। ये क्या है? डायबेसिक एसिड है। ठीक है, तो ये डायबेसिक एसिड है, इसका मतलब है ये SO4 तो देता है पर साथ में ये क्या दे रहा है? 2H+ दे रहा है। तो आगे वाले को क्या कर रहा है वो? H+ दे के एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, बराबर। तो ये डायबेसिक एसिड है, तो उसको अगेंस्ट में देते हैं डायबेसिक एसिड। उसके बाद ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बराबर है। H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। उसके बाद ये सल्फोनेटिंग एजेंट भी है। H2SO4 आपका सल्फोनेटिंग एजेंट भी है और ये सल्फोनेशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ H2SO4। H2SO4 का यूज़ क्या होता है, कहाँ पे होता है H2SO4 यूज़? तो आपको पता है बहुत सारी प्रिपरेशन में H2SO4 यूज़ करते हैं। तो यूजेस ऑफ H2SO4 है ना, बहुत सारे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम में आता है ना। तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल के तौर पर ये काम में आता है। जैसे ये आपको पता है एक्सप्लोजिव TNT ट्राइनाइट्रोटोलुलीन बना सकता है, बराबर है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स बनाने में, डाइज बनाने में, है ना, H2SO4 का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट, लेबोरेटरी रीएजेंट के तौर पर भी काम में आता है। वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम में आता है। तो इस प्रकार इसके कुछ यूजेस आपने H2SO4 के देखे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, वो एक पार्ट हो गया तो आपका ग्रुप नंबर 16 यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो हम देखते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर के कुछ ऑक्सी एसिड देखते। तो देखा जाए तो सल्फर के टोटल 11 ऑक्सी एसिड्स है। तो हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ऑक्सी एसिड है सल्फोक्सिलिक एसिड, HOSOH, HOSOH। तो इसको हम बोलते हैं सल्फोरस, मीन्स सल्फोक्सिलिक एसिड, सल्फोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फोक्सिलिक एसिड। और ये जो सल्फोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो आपका सल्फर होता है वो होता है +2। क्या होता है? +2। सल्फोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O2S। ये जो सल्फोक्सिलिक एसिड है तो उसमें जो सल्फर होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये आपको याद रखना है। ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है नंबर 1। ठीक है, सल्फोक्सिलिक एसिड। दूसरा इसका ऑक्सी एसिड से सल्फर का वो है सल्फ्यूरस एसिड। क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सल्फ्यूरस एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HOSOH डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का वो +4 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक दिया है और यहाँ पे एक दिया है। इसका मतलब है इसमें जो सल्फर है वो +4 में है। और इसका अगर आप मॉलिकुलर फार्मूला लिखने जाओगे तो कैसे हो जाएगा बताओ? H2O3S, बराबर है। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट आपका जो एसिड है जो आपको दिख रहा है थायोसल्फ्यूरस एसिड, जो है आपका नेक्स्ट थायोसल्फ्यूरस एसिड नंबर 3 पे है। थायोसल्फ्यूरस एसिड नंबर 3, थायोसल्फ्यूरस एसिड।
अब ये थायोसल्फ्यूरस एसिड जो है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें 2 सल्फर आ जाते हैं HOSOH, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है बेटा वो सल्फर के साथ बन रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायोसल्फ्यूरस एसिड इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर आ रहे हैं तो आपको दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है, बराबर है। तो इस सल्फर की तो नो डाउट कितना है -2, बराबर है। और ये सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब है इसकी +4 आएंगी, बराबर है। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेंगी आपको। एक रहेंगी क्या दिखा रहेगा -2, एक रहेंगी -2 और दूसरा रहेगा +4। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? H2S2O2, H2S2O2, बराबर है। क्योंकि इसमें 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है। इसमें एक सल्फर +4 में रहेगा, एक सल्फर -2 में रहेगा। ठीक है, तो ये 3rd टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है। ऐसे आपको 11 पढ़ना है, अभी 3 ही हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th वन इज हम यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम। चौथा जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है डायथायोनस एसिड। डायथायोनस एसिड ये आपका चौथा ऑक्सी एसिड्स है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है आपके टेक्स्ट बुक में? डायथायोनस एसिड को ये दिया है HO डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। इसमें आप देख सकते हो कि 2 OH ग्रुप है, बराबर है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में सल्फर के साथ है। तो ये डायथायोनस एसिड है। इसमें सल्फर जो है, दोनों सल्फर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी? +3, बराबर है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन है? 2, तो H2S2O4, बराबर है। ये डायोथाइनस एसिड का फार्मूला हो जाएगा। इसमें सल्फर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। यहाँ पे भी 2 सल्फर है पर दोनों एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। उसके बाद है नेक्स्ट 5th नंबर का ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। जो 5वें नंबर का आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डायसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डायसल्फ्यूरस एसिड ये आपका 6ठे नंबर का दिया हुआ क्या है? नंबर 5 दिया है, नंबर 5। ठीक है, ये ऑक्सी एसिड्स आपका नंबर 5 दिया है टेक्स्ट बुक में। और इसका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है HOS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OH, बराबर है। तो डायसल्फ्यूरस एसिड HOS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OH, बराबर है। इस प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें जो दोनों सल्फर है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितना है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा 2 हाइड्रोजन है इसलिए H2, 2 सल्फर है इसलिए S2, और ऑक्सीजन कितने बेटा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये 5 ऑक्सीजन। तो इसको हम बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरस एसिड और डायसल्फ्यूरस एसिड जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट 6वें नंबर पे जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? अभी मैं पूरे ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद अपन उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 6 में है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आप बहुत बार इसके बारे में सुने हो, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप H2SO4 बोलते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपके किताब में वो दिया है सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इसमें जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कितना रहता है बेटा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 7 में आपका ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर दिया हुआ है वो है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम दिया है?
थायो सल्फ्यूरिक एसिड। और थायोसल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2S2O3 दिया हुआ है, बराबर है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया है HOS डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी 2 सल्फर है, तो एक सल्फर तो -2 में रहेगा और एक सल्फर +6 में रहेगा, बराबर है। क्योंकि इस सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो, एक यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे, तो 5 + 6 6। तो इसमें सल्फर +6 में, ये सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर है। इसमें SS लिंकेज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में SS डबल बॉन्ड लिंकेज होता है, बराबर है। SS है ना, डबल बॉन्ड लिंकेज होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लिंकेज के साथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पे, उसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम दिया है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और उसका फार्मूला है H2S2O7 H2S2O7। इसको आप ओलम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ओलम। ओलम और ओलम, यानी ओलम से ही बाद में आप लास्ट में क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। तो ओलम से आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से लास्ट में बनता है, पहले ओलम बनता है, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ओलम को आप रिप्रेजेंट करोगे, या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को, है ना, डायसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोलते हैं, ओलम बोलते हैं। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, एक सल्फर आपको देना पड़ेगा, उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH, बराबर है। बाद में फिर से ऑक्सीजन, बाद में फिर से सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर से OH। तो ये आपका हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है। H2S2O7 और ओलम। इसमें आप देखते हो सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? +6। दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ओलम में जो सल्फर रहता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके 8 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हो गए। इसके अलावा आपके पास फिर से 3 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है, यानी टोटल मिला के 11 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है। तो वो तीनों को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 9 पे जो आपका दिया हुआ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है वो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 9 पे दिया हुआ सल्फर है ऑक्सी एसिड्स ऑफ HOO S डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप कैरो एसिड भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? कैरो एसिड और कैरोज एसिड, बराबर है। ये पूछते हैं नाम पेपर में, नीट के एग्जाम में आया है कि परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज कैरो एसिड, ठीक है। तो कैरो एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है HOOS डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +6। कितना है? +6। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। उसके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर पे जो आपका दिया हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन है HOS डबल बॉन्ड O। उसके बाद OS डबल बॉन्ड O OH, बराबर है। तो इसको बोलते हैं परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। और ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। ध्यान में रखना, मार्शल्स एसिड। तो ये परऑक्सी मार्शल एसिड्स, परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड इज नथिंग बट दी मार्शल्स एसिड।
तो यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे 2 सल्फर है, दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। और लास्ट वाला जो आपका है वो डायोथिनिक एसिड है, नंबर 11 जिसको आप बोलते हो, वो दिया हुआ है आपको HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसको आप बोल सकते हो डायथोनिक एसिड, डायथोनिक एसिड। तो डायथोनिक एसिड, इसमें आप देखते हो कि यहाँ पे जो सल्फ़र है ये आपको +6 ऑक्सीडेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सल्फ़र +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फिर से, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र दिए है, बहुत डिटेल में आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम बुक्स में दिए हुए हैं। और इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन ये दोनों के ऊपर पूछा हुआ है, नंबर 9 और नंबर 10 के ऊपर, कि पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, तो कैरो एसिड, और पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, तो मार्शल एसिड। तो ये दोनों का नाम अभी यानी नीट के एग्ज़ाम में 2-3 बार ऐसे पूछा हुआ है अलग अलग साल में। तो ये आपके 10वें और 11वें नंबर का जो 9वें और 10वें नंबर का जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा हमने ग्रुप नंबर 16 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को लेकर सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र, ये सब कुछ हम देख लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 16 को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।